बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने तमाम हम ख्यालों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने PMM के हवाले से एक मूवमेंट का आगाज किया है। पिछली वीडियो में हमने आपको दावत दी थी। हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं, तमाम जितने भी दोस्त नाज़रीन सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, कि हमारा इसके पीछे कोई भी सियासी मकासद नहीं है। हम उस सियासत से, उस सियासी कल्चर के बिल्कुल हिस्सेदार नहीं जहां पर इंसानी इस्तेसाल हो, जहां पर हकूक से महरूम कौम हो और जहां पर जो आइन में उसके हकूक फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं अवाम के लिए, वो पहला सस्पेंड हो। हम उस कल्चर के कभी भी हिस्सेदार नहीं हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम इसे कौमी फरीजा समझते हुए आपके साथ जो PMM के हवाले से कुछ बातें शेयर करते हैं। ये बहसियत पाकिस्तानी महसूस करते हैं, खदशात कह सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा इल्मी कोई इंफॉर्मेशन वाला मामला नहीं, एक सियासी वर्कर होने के हवाले से ऑब्जर्व करते हैं हम तमाम हम ख्याल साथी जितने भी हैं। तो दोस्तों, पहले तो बात थी घर लुटने के हवाले से। हमारे शिकवे थे जो 74 साल का हम रोना रोते आ रहे हैं, वो यही था कि यहाँ पर लोगों को हकूक से महरूम रखा गया है, लूटा गया है इस रियासत को। चलें, उसकी जदोजहद हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। अब शायद बात उससे आगे जा चुकी है। आगे क्या जा चुकी है? अब हमारे घर की तरफ कुछ ऐसी इशारे मिलना शुरू हो गए जिससे शायद बैसित पाकिस्तानी, मैं भी तजब्जुब का शिकार हूं और मेरे जैसे बहुत सारे हम मुहब्बे वतन होंगे, जो बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो भी इसी लिए सराब में होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि मनसूबाबंदी, हम जो भी इस वक्त यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है जिस नहज पे चली गई है, इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसी ताकतों की मनसूबाबंदी होगी जिन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं। अब हो सकता है कि जो हालात आज हम देख रहे हैं, उन मनसूबा साजों का जिन्होंने यहाँ पर मराद याफ्ता लोगों को रखा हुआ है और जो चाहते हैं कि भी वो उन बैरूनी कुव्वतों के तमाम अज़ाइम को तक़वियत दें, उसके खदशात हम आप तक जरूर बहसियत पाकिस्तानी जो महसूस करते हैं वो शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये फिर कहूंगा कि पाकिस्तान मेरे जैसे आम इंसान का और रोना बचोना है। हम इससे प्यार करते हैं। मैं इसलिए इसे कंसेप्ट कहता हूं कि इसी जमीन के पेट में हमने जाके एक लहद जिसे कब्र कहते हैं वो भी हासिल करनी है। ये बिल्कुल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी है, उनकी बका भी है, हमारी आने वाली नस्लों की। और वो तमाम अदारे जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर यहाँ पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, उनकी तहजीक करना यकीनन रियासत को कमजोर करना है। दोस्तों, अगर ये चंद मुफाद परस्त अपनी मलात के लिए, अपनी जायदादों के लिए, मालो मता के लिए, अपनी नफ्सी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस रियासत से खलवाड़ कर सकते हैं, उसके लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम 22 करोड़ अवाम जो मुहब्बे वतन है, जिनका रोना बछोना ये पाकिस्तान है, हम क्यों नहीं इस एजेंडे पे इकट्ठे हो सकते हैं कि आए सबसे पहले हम अपने घर के लिए उन तमाम निकलने वाली आवाजों को दबाएं, उनके खिलाफ बात करें जो पाकिस्तान और उसके रियासती इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारा असल जो मोटिव है वो यही है और हम ये चाहते हैं कि इस वक्त इन हालात में हम अपनी तमाम नफरतों को भूल जाएं, अपनी तमाम तकसीम को भूल जाएं, हम तमाम अपने मफादात को बालातर रखकर, क्योंकि घर होगा तो हम जदोजहद भी करते रहेंगे, सियासी बालादस्ती के हवाले से, हुकूक के हवाले से, आइन के उस जो चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स का है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जदोजहद करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और करते रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने उन लोगों का मुहासबा करना है, उसके लिए यहाँ पर हमने मुत्तहिद होना है। हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपनी फौज से प्यार करते हैं, वो उनकी कभी भी
नापाक अजाइम की तकमील को पूरा होने नहीं देंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपसे वक्तन फक्तन हमारी मुलाकात होती रहेगी, हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारा एक ही नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद।